यदि हमारा देश सेकुलर नहीं होता ना, आज एक भी हिंदू को कोई ऐसे जो भी जिहादी हो या तो हमारा हिंदुस्तान छोड़ करके बाहर भाग जाए या तो उसको फांसी पर लटका दिया जाए। ये फितूर है हमारे दिमाग में। ये सब कुछ था, कोर्ट भी था, कानून भी था, पुलिस भी थी, सेना भी थी, और कश्मीर खाली हो गया। हम हिंदू हैं, हमको क्या सिखाया गया? आज है हम दो हमारे दो, ठीक है। उनको क्या सिखाया गया? हम चार हमारे चार। जब हम कम जनसंख्या में रहेंगे, हमें ऊपर से दबाया जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? 56 देश जो इस्लामिक कंट्री ऐसे ही नहीं बने, उसको बनाने में 70-80 साल 100 साल लगे हैं। वही अब इनका अगला टारगेट है हिंदुस्तान। इलियास है ना, ये जो मौलाना था, इसने हमारे आराध्य हिंदू देवताओं को, शिव शंकर के बारे में अनाप शनाप बोला। उसके बारे में ना कोई जांच एजेंसियां उसको गिरफ्तार कर रही, ना कोई पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही, जबकि गलती सबसे पहले उसकी थी। देखिए, ये जो नुपुर शर्मा वाला केस हुआ है, इसमें नुपुर शर्मा को जो एक टारगेट किया जा रहा है, ये एक उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये इनके दिलो दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था कि हमें ऐसा क्या एक मौका मिले कि हम इस सरकार को, इस देश में तहलका मचाएं। इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें अरब कंट्रियों के कई मुल्क शामिल हैं। वो चाहते हैं, क्योंकि इनका जिहाद है हिंद को, गजवाए हिंद का, वो अब इनका धीरे धीरे शुरू हो चुका है। जैसे कि आपका 56 देश जो इस्लामिक कंट्री ऐसे ही नहीं बने, उसको बनाने में 70-80 साल 100 साल लगे हैं। वही अब इनका अगला टारगेट है हिंदुस्तान। और इसमें जो फंडिंग हो रही है, तमाम ऐसे जो सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियों ने ये बता रखा है कि यहाँ तमाम ऐसे बाहर से फंडिंग हो रही है कि आप देश को बर्बाद करो, अमन चैन भंग करो, संगठन बनाओ और लोगों को टारगेट करो, ताकि इस देश की सरकारों को हिलाया जा सके, मोदी सरकार गिराया जा सके, और इस देश को किसी भी तरह से इनका छिन्न भिन्न करने का वो है। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो इलियास है ना, ये जो मौलाना था, इसने हमारे आराध्य हिंदू देवताओं को, शिव शंकर के बारे में अनाप शनाप बोला। उसके बारे में ना कोई जांच एजेंसियां उसको गिरफ्तार कर रही, ना कोई पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही, जबकि गलती सबसे पहले उसकी थी। उसने नुपुर शर्मा जी को बार बार मना करने के बावजूद भी वो क्या कहते हैं, हमारे हिंदू देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बकवास कर रहा था। वो जो ये कह रहे हैं हम तन से जुदा कर देंगे, हमारे जो मोहम्मद के बारे में बोलेगा, वही बात तो उनके क्या कहते हैं, तमाम ऐसे जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में तमाम ऐसी चीज़ें पहले जो स्कॉलर होते हैं इनके, उन्होंने भी ये चीज़ बोला है। वो कुछ नहीं है, वो एक ये था बहाना है देश को जलाना। ये देश को जलाने का उनका एक बहाना है। अब इसका एक ही है, या तो सरकार या उच्चतम न्यायालय ये सब कड़े फैसले लें। और मैं अपने देश की जुडिशरी से भी कहना चाह रहा हूँ, एक महिला को जिस तरह से उन्होंने ये उनके जो सारे उनके जो ये जगह जगह उनके ऊपर FIR की गई है, उसको क्लब करके दिल्ली में सुनवाई होनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का। लॉर्ड तो कह रहे हैं कि नुपुर की वजह से यह उदयपुर कांड हुआ। कोई वो गलत है, कैसे कोई कांड हो जाएगा आप बताइए? प्रशासन किसके लिए है? दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में जो अच्छे मुसलमान हैं वो खामोश हैं, वो भी खुल के नहीं बोल रहे। वो खुल के नहीं बोल रहे। उनको अपने लोगों को बोलना चाहिए, तुम ये कर क्या रहे हो? ये पाकिस्तान में जाके देखिए, वहाँ भिखारी बना हुआ है पाकिस्तान। वहाँ के लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, खाने को नहीं है उनके पास। वो जाके देखे ना, यहाँ के मुसलमान वहाँ पे 1-1, 2-2 महीना रह के आए, उनको अकल ठिकाने आ जाएगी। चीन जो है, फ्रांस जो है, सिंगापुर है, इन देशों में कैसे ये सब चीज़ नहीं होता है? क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं, उन्होंने आज ऐसे कड़े कानून बना रखे हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। और मैं बार बार मोदी जी को भी ये कह रहा हूँ, ऐसे कड़े कानूनों की आवश्यकता है हमारे देश में। सर, जिहाद के नाम पे जो कत्ल काटे गए हैं, उसमें भी धारा 302 लगी है। क्या मतलब है? धारा, अब जितने लोगों ने ये काम किया है, वो 15 साल 20 साल तक मुकदमे चलेंगे, गवाही नहीं मिलेगी तो वो बरी हो जाएंगे। यह इसलिए इनके अंदर खौफ नहीं है। इसके लिए संशोधन होना चाहिए। सबसे पहले ये सेकुलर शब्द जो है ना, हमारे देश के संविधान में जो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, उसको ख़त्म करना चाहिए। हमें आज जो ये नुकसान झेलना पड़ रहा है, ये सेकुलरिज्म से हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यदि हमारा देश सेकुलर नहीं होता ना, आज एक भी हिंदू को कोई ऐसे गला काट के मार नहीं सकता था। तो ये सब मैं कहना चाहता हूँ, ये आज मेरी आवाज़ नहीं, हम जैसे तमाम लाखों करोड़ों हिंदुओं की आवाज़ है। और क्या नाम है सर आपका? मैं इंस्पेक्टर कन्हैया प्रसाद। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि देश में कड़ी से कड़ी कानून होना चाहिए। जो भी जिहादी हो या तो हमारा हिंदुस्तान छोड़ करके बाहर भाग जाए या तो उसको फांसी पर लटका दिया जाए।
या कड़ा कानून हो, कानून के द्वारा कार्रवाई हो। कानून कड़ी कार्रवाई बने जिससे कोई भी जिहादी कार्रवाई न हो सके। हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं की संपूर्ण रक्षा होनी चाहिए। मैं महेश त्रिपाठी ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम देश है दुबई, सऊदी अरब, वहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के मुसलमानों को वो मुसलमान ही नहीं मानते। उसके बाद ये कायर हिंदू थे पहले के, जो कन्वर्ट होके मुस्लिम बने हुए। इनको ये चोर थे, डाकू थे, उनके साथ जो मिले, जो डर गए, वही हैं ये। अगर वो उसने सर कलम करके और कटार दिखा के वीडियो वायरल कर रहा है, तो जो हमारा देश का संविधान है इसमें संशोधन करना चाहिए और उसका तुरंत सर कलम करना चाहिए, नहीं फांसी चौक पे दे देना चाहिए, नहीं तो जनता के हवाले कर दो। जैसे दुबई के अंदर है, वो मुस्लिम कंट्री है, वो लोग एक हफ्ता नहीं लगाते, एक हफ्ते में तुरंत रिजल्ट दे देते हैं। कितना भी पेचीदा केस हो, 17 दिन के अंदर वो लोग तुरंत रिजल्ट दे देते हैं। ऐसे इनको फांसी लगा देना चाहिए। साल 2 साल जो NIA या हमारा प्रशासन पूछताछ में लगी रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नुपुर शर्मा ने क्या गलत कह दिया, डिबेट हो रहा था, उसने क्रिया किया, उसका प्रतिक्रिया दिया, और क्रिया प्रतिक्रिया में तुम ऐसे कहोगे। सवाल तो यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, जिसने उकसाया उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं। ऐसा मेरे भाई, जंगल कटता है ना तो कहते हैं कि कुल्हाड़ी के अंदर अपना ही वो होता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ गलत हो। हम ये चाहते हैं कि भाई अगर हम शांति प्रिय हैं, हम अपने किसी भाई का खून नहीं चाहते, किसी का सर। आज यहाँ लाखों लोग इकट्ठे हुए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी हिंदू समाज हैं वो कायर नहीं है। आप लोग जो वीडियो वायरल कर रहे हो, धमकियां दे रहे हो, हम लोग डरे हुए नहीं हैं। आप लोग संभल जाओ। VHP ने नंबर जारी किया 12 स्टेट के लिए कि ये टोल फ्री नंबर है, किसी तरह की कोई धमकी होती है तो इस पर पहले कॉल करके बोला जाए। हाँ तो सही किया है, अगर VHP ने अपना नंबर जारी किया है। अब जो लोग DP लगा रहे हैं उनको तुम धमकी दे रहे हो, ये तो वहाँ का प्रशासन लाचार है, ये कांग्रेस खराब है। ये लोग गांधी नकली गांधी, राजस्थान में इनकी सरकार है, उसको तुरंत पकड़ के अंदर करना चाहिए, तुरंत सर कलम करना चाहिए। ऐसे हो कैसे क्या? मदद कर रहा है DSP, उसका मदद कर रहा है, उस DSP को डिस्चार्ज करो। जिस DSP ने उसको मदद किया कि तुम बता दो मैं दारू पी रखा था, मैं नशे में था, समान उस DSP को डिस्चार्ज किया जाए, उस पुलिस को डिस्चार्ज किया जाए जिसने कन्हैया लाल को पकड़ के जेल में डाला था। पहले उसकी हत्या होने से पहले कन्हैया लाल को जेल में डाला गया है, उस पुलिस को सस्पेंड कर नहीं बल्कि उसको डिसमिस किया जाए। कई देश हैं, अगर सरकार और राजद्रोह के बारे में, देशद्रोह के बारे में कोई कुछ बोल दिया तुरंत फांसी होती है। हमारे देश में कोई मोदी को गाली दे रहा है, कोई उसको दे रहा है, ये लाचारी कानून है। इस कानून को बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। यहाँ के लोगों की बड़ी मांग रही और यहाँ पर तमाम लाखों लोग इकट्ठे हुए और यहाँ से एक ही अपील की कि अब यहाँ पर जो कार्रवाई है वो जो जिस तरीके का कानून है उसमें बदलाव होने के बाद ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? अरुण शर्मा नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समय है जाग जाने का, क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ इस्लामिस्टों की आबादी 40% है उससे है, वहाँ कहीं कानून, संविधान, पुलिस, कोर्ट, न्यायपालिका कुछ नहीं है। इन सभी चीज़ों को जो मानता है उसका नाम हिंदू है, वे नहीं मानते किसी चीज़ को। मतलब कानून में बदलाव हो जाना चाहिए, जिस तरीके का कानून है उसमें कठोर कानून होना चाहिए, ऐसे लोगों को कार्रवाई कठोर होनी चाहिए। आज ये सर वोटर है 30%, 25%, 20%, जहाँ हिंदू के रेशियो सवा के 1.25 का बॉर्न रेशियो है, बर्थ रेशियो है, उनके 4.5 है। आप कभी 10 साल बाद आपके यहाँ डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ रह नहीं जानी है। ये फितूर है हमारे दिमाग में कि संविधान है, कानून है, कोर्ट है, जुडिशियरी है, ये सब कुछ था। कोर्ट भी था, कानून भी था, पुलिस भी थी, सेना भी थी, और कश्मीर खाली हो गया। हमारे सामने की बात है, ये बहुत ज़्यादा दिन की बात है नहीं। बंगाल खाली होने लग रहा है, केरल खाली होने लग रहा है, पुडुचेरी में 2% की आबादी रह गई, हिंदुओं की 98% इनकी आबादी हो गई है, पुडुचेरी खाली हो चुका है। इसी बात का डर लग रहा है। डर का समय तो खत्म हो गया, अब तो लड़ने का समय। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन आगे बढ़ो और युद्ध करो। ये समय युद्ध का है, अब हम नहीं लड़ेंगे। और मैं ये कहता हूं कि जो लोग योगी, मोदी, इसके उसके भरोसे जी रहे हैं, भाई कोई कुछ नहीं करेगा।
अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, समाज की लड़ाई खुद लड़ो। मोदी ही कोर्ट की लड़ाई लड़े, मोदी मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़े, गलियों की लड़ाई भी मोदी लड़े, समाज का लड़ाई भी मोदी योगी लड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आज ये जो 10 लाख हिंदू जाग के आए ना, इस समाज से मैं एक आग्रह कर रहा हूँ कि भाई अपने अपने क्षेत्रों में उठो, जागो, लोगों का जन जागरण करो और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तुम खुद उठना पड़ेगा। उठने की नौबत हमारे लिए इसलिए आई है, देखो इतने सारे भाई लोग खड़े हैं हमारे, हम हैं सनातन संस्कृति के, हमारी सनातन संस्कृति आदर करना सिखाती है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे काम करते हैं, हमारी बस एक ही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को अपने फैसले को अच्छे से सुनाना चाहिए। ये नहीं कि भाई हाँ भाई ये नुपुर शर्मा बहन जी हमारी, सब जानते हैं कि उन्होंने क्या बोला, सबको पता है। पूरी दुनिया किसके साथ है? सच्चाई के साथ है। क्या सच्चाई झुकनी चाहिए? आप हमें बताइए, पूरा भारत बोलेगा कि आज सच्चाई झुक रही है, आज क्या होगा? आज अगर सच्चाई हार गई तो हम सब हार गए। हम सबको एक साथ होके एक मुट्ठी बना के हमें ऊपर उठना होगा। अभी भाई ने बोला कि हमें हर जगह उठना होगा, उठना होगा। हमें कृष्ण जी ने कहा था कि अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुम्हारे धर्म पे किसी ने आंच लाई तो तुम्हें भी वही करना चाहिए जो सामने वाला बंदा कर रहा है। हमारी बस यही मांग है। जय श्री राम। लोग आज कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के वजह से ये हो रहा है। भाई साहब, मकबूल फिदा हुसैन ने आज से 40 साल 30 साल पहले नंगी तस्वीरें बनाई थी। यमन, सीरिया, लीबिया, बर्मा में जो हो रहा है वहाँ हिंदू है क्या? है हिंदू? इराक ईरान में कोई हिंदू है? सीरिया में कोई हिंदू है क्या? नहीं है ना। ये कौम लड़ने वाली कौम है, ये लड़ेगी। मैं बताता हूँ क्या है। इंडिया है लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे उसी की सरकार बनती है जो जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है। हम हिंदू हैं, हमको क्या सिखाया गया? आज है हम दो हमारे दो, ठीक है। उनको क्या सिखाया गया? हम चार हमारे चार। आज पूरे भारत में मैं ठोक के कहता हूँ, एक भी मुसलमान हमारे भाई, चलो ठीक है, एक भी दूसरे जाति के लोग, तुम दिखा दो भाई, तुम कहाँ रहते हो? दिल्ली में आज किसी भी घर में जाओगे ना तो एक जने के 9 बच्चे मिलेंगे। मैं संगम विहार में रहता हूँ, मेरे बगल में 2 परिवार है, उसके 14 बच्चे हैं और मैं अकेला भाई हूँ अपना। हमारी ये दुर्दशा कहाँ हो रही है? जब हम दब जाएंगे, लोकतांत्रिक देश है, जब हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी, हमें कौन बोलेगा कि हाँ भाई अब तुम क्या करो? वो बंदा ओवैसी एक हैदराबाद में बैठ के बोलता है जब योगी चले जाएगा तब तुम्हें कौन बचाएगा। तो भाई ये सही बोल रहा है। जब हम कम जनसंख्या में रहेंगे, हमें ऊपर से दबाया जाएगा, हम कहाँ जाएंगे?